नमस्कार। जीवन जागरण की नई कड़ी में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हम लोगों ने चौसा का युद्ध के बारे में जाना था। आज हम खानवा का युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। पानीपत के बाद बाबर द्वारा भारत में लड़े गए युद्धों में सबसे महत्वपूर्ण खानवा का युद्ध था। जहां पानीपत के युद्ध ने बाबर को दिल्ली और आगरा का शासन बना दिया, वहीं खानवा का युद्ध ने बाबर के प्रबलतम शत्रु राणा सांगा का अंत कर बाबर के विजयों को एक अस्थायी रूप दे दिया। बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध के अनेक कारण थे। राणा सांगा भी अफगानों की सत्ता समाप्त कर अपने राज्य स्थापित करना चाहता था। उसने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली थी। उसके राज्य की सीमा आगरा के निकट तक पहुंच गई थी। बाबर को उससे किसी भी समय खतरा उत्पन्न हो सकता था। राणा सांगा समझता था कि बाबर भी अन्य मध्य एशियाई लुटेरों की तरह लूटपाट करके चला जाएगा। फिर उसके जाने के बाद वह दिल्ली पर अधिकार कर लेगा। परंतु जब उसे एहसास हुआ कि बाबर दिल्ली छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला है, तो वो सोच में पड़ गया। सिंधु गंगा घाटी के बाबर के वर्चस्व ने सांगा के लिए खतरा बढ़ा दिया। उसने बाबर को देश से भगाने का निर्णय लिया। इसी बीच जब बाबर ने अफगान विद्रोहियों को कुचलने का निर्णय लिया, तब अनेक अफगान सरदार राणा सांगा के शरण में जा पहुंचे। इसमें प्रमुख थे इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी और मेवात का सूबेदार हसन खां मेवाती। इन लोगों ने राणा सांगा को बाबर के विरुद्ध युद्ध करने को उकसाया और अपनी सहायता का वचन दिया। राणा सांगा बाबर द्वारा कालपी, बयाना, आगरा और धौलपुर पर अधिकार किए जाने से गुस्से में था, क्योंकि वो इन क्षेत्रों में अपने साम्राज्य को अंदर मानता था। राणा सांगा ने बाबर पर आक्रमण करने से पहले ही अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी। उसकी सहायता के लिए हसन खां मेवाती और महमूद लोदी और अनेक राजपूत सरदार अपनी अपनी सेना के साथ एकत्रित हो गए। वह हौसले के साथ एक विशाल सेना के साथ बयाना और आगरा पर अधिकार करने के लिए बढ़ा। बयाना के शासक ने बाबर से सहायता मांगी। बाबर ने ख्वाजा मेहंदी को मदद के रूप में भेजा, पर राणा सांगा ने उसे परास्त कर बयाना पर अधिकार कर लिया। सिकरी के पास भी आरंभिक मुठभेड़ में मुगल की सेना परास्त हो चुकी थी। लगातार मिली रही विजय से पाकर मुगल की सेना आतंकित हो गया और उसके मनोबल गिर गए। अपनी सेना का मनोबल गिरते देख बाबर ने धैर्य से काम लिया। उसने जिहाद की घोषणा की। उसने शराब न पीने की कसम खाई। उसने मुसलमानों पर ये तमगा, एक प्रकार की जो सीमा होती है, उसे उठा लिया और अपनी सेना की कई तरह के प्रलोभन दिए। उसने अपने अपने सैनिकों से निष्ठापूर्वक युद्ध करने और प्रतिष्ठा की सुरक्षा करने का वचन लिया। फलस्वरूप बाबर की सैनिकों में उत्साह का संचार भर गया। बाबर राणा सांगा का मुकाबला करने के लिए फतेहपुर सीकरी के निकट खानवा नामक जगह पर पहुंचा। राणा सांगा उसकी प्रतीक्षा में था। बाबर जिस चक्रव्यूह रचना का प्रयोग पानीपत में किया था, उसी रचना को खानवा में भी किया। 16 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हुई। राजपूत वीरता से लड़े, पर बाबर ने गोला बारूद जमकर इस्तेमाल कर राणा के सेना को पराजित कर दिया। राणा रण क्षेत्र से भाग निकला ताकि वह पुनः बाबर से युद्ध कर सके, पर कालांतर में उसके ही सामंतों ने उसे विष देकर मार डाला। बाबर के लिए ये बहुत बड़ी जीत थी। खानवा का युद्ध बाबर के लिए महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि उसने एक वीर शासक को हराया और यह बात पूरे भारत में फैल गई। इस युद्ध ने उसे भारत में पांव फैलाने का अवसर प्रदान किया। इस युद्ध ने राजपूत अफगानों के संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा को खत्म कर दिया। भारत में हिंदू राज्य की स्थापित करने का सपना भंग हो गया। खानवा युद्ध के बाद बाबर की शक्ति का आकर्षण केंद्र अब काबुल नहीं, बल्कि आगरा, दिल्ली और संपूर्ण भारत की ओर बन जाता। तो ये था खानवा का युद्ध।
अगले अध्याय में एक नई कड़ी के साथ फिर से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। नमस्कार।